जलियांवाला बाग के शहीदों की गाथा तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पंजाब के अजनाला के शहीदों के बारे में पता है? यहाँ पर अंग्रेजों ने 282 विद्रोही भारतीय सैनिकों को पकड़कर सामूहिक रूप से मौत के घाट उतार दिया था। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं आजादी के उन अमर बलिदानियों के बारे में जिन्हें देश और इतिहास ने बिल्कुल भुला दिया है। ऐसे अमर शहीद जिन्होंने 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था, लेकिन इन सब के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अंग्रेजों की गलत नीति ने उन्हें अंतिम सम्मान तक सही से नसीब नहीं होने दिया। उस नरसंहार के 165 वर्ष बाद हम सभी का इस देश का ये फर्ज बनता है कि उन अनसंग हीरोज को भी उनका सही सम्मान दिलाएं जिसके वे हकदार हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। अजनाला के इस बलिदान के पीछे भी जलियांवाला बाग जैसा ही नरसंहार था जो जलियांवाला बाग कांड के ठीक 62 साल पहले यानी कि 1857 में हुआ था। उस समय ब्रिटिश सरकार से यानी कि विद्रोह करने वाले 282 भारतीय सैनिकों को अमृतसर के अजनाला के एक कुएं में मिट्टी के नीचे दबा दिया गया था। यहाँ पर अंतर बस इतना था कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में क्रूरता करने वाला जनरल डायर था, जबकि उससे पहले साल 1857 में वैसी ही क्रूरता करने वाले का नाम डीसी फ्रेडरिक हेनरी कूपर था। उस समय वो अमृतसर का जिलाधिकारी भी था। साल 1857 में हुई उस क्रूरता और नरसंहार के दौरान कुछ सैनिकों की पहले ही हत्या कर दी गई थी और कुछ को तो जिंदा ही दफन कर दिया गया था। इतने सारे गुमनाम शहीदों की शहादत को समेटने वाले अजनाला के उस कुएं को लोग कालियावाला कुआं भी कहने लगे हैं। अजनाला के इस कुएं से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले 26 बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट के कई सारे सैनिकों की अस्थियों के साथ और दूसरी वस्तुएं भी मिली हैं। उन वस्तुओं में शामिल हैं उस समय में पिछले सिक्के, सैनिकों को दिए गए मेडल, सोने के मोती भी वहां पर मिले हैं। उन सभी मिले वस्तुओं से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ये सभी लोग अंग्रेजों के यहाँ ही सैनिक थे और विद्रोह के बाद इनको मारकर कुएं में फेंक दिया गया और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई थी। लेकिन भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में इस शहादत का कहीं कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। इतिहासकारों ने इस पर लंबी रिसर्च की, जिससे पता चला कि यहाँ जिन जिन लोगों के अवशेष मिले हैं वो पंजाब के नहीं थे, वो सभी लोग गंगा के किनारे बसे इलाकों से आए थे। ये सभी शहीद उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के रहने वाले ही होंगे। इसके बारे में आज तक किसी को भी पता ही नहीं चला और शायद आगे भी ये सामूहिक शहादत गुमनाम ही रहती। लेकिन एक संयोग ने जलियांवाला बाग जैसी अंग्रेजों की इस भयानक क्रूरता को सबके सामने ला दिया। अब आपको ये भी अवश्य जानना चाहिए कि आखिर वो संयोग क्या था जिसकी वजह से 282 शहीदों की सामूहिक शहादत का सच सामने आया है। पंजाब के अमृतसर में अजनाला के कुएं से निकली बेहिसाब अस्थियां और अन्य सामान जलियांवाला बाग जैसी अंग्रेजों की एक और जघन्य क्रूरता का वो अनदेखा और अनसुना सच है जो 157 साल तक इतिहास के गर्त में छिपा रहा है। साथ ही छिपी रही सन 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में हुई 282 भारतीय वीरों की शहादत भी। ये ऐसे सैनिक थे जो अंग्रेजों की 26 बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट का हिस्सा थे और मंगल पांडे के नेतृत्व में किए गए विद्रोह का हिस्सा बन गए थे। वो सब दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के बड़े संग्राम का हिस्सा भी बनना चाहते थे। इसी वजह से 500 से ज्यादा 26 बंगाल इन्फेंट्री बटालियन के विद्रोही सैनिकों का जत्था अमृतसर के एक गांव में रुका हुआ था। इस बात की जानकारी अमृतसर के तत्कालीन डीसी फ्रेडरिक हेनरी कूपर को हो गई थी। वो अपनी पूरी टीम के साथ रात में ही इस विद्रोह को दबाने के लिए वहां पहुंच गया। 282 विद्रोही सैनिकों को बंधक बनाकर क्रूर कूपर इसी अजनाला नामक जगह पर ले आया। उनमें से कुछ को गोली मारकर इसी कुएं में फेंक दिया गया तो वहीं बाकी बचे सैनिकों को जिंदा ही इसी कुएं में फेंककर मिट्टी से भर दिया गया था। जलियांवाला बाग में हुई नरसंहार जैसी इस हैवानियत का किसी को भी पता नहीं चलता, लेकिन एक संयोग ने उन वीरों की शहादत को जिंदा कर दिया। हालांकि इसके बावजूद भी शहादत के इतने बड़े सच को कोई भी मानने को तैयार नहीं था, ना ही प्रशासन, ना ही सरकार और ना ही इस गुरुद्वारे से जुड़े लोग, जिसके ये बिल्कुल करीब है क्योंकि साल 2009 तक इसी नरसंहार वाले कुएं के ऊपर गुरुद्वारा सिंह
साहब विराजमान थे। कोई भी इस गुरुद्वारे के नीचे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी इतनी बड़ी घटना और सच को मानने को तैयार ही नहीं था। यहाँ पर इतिहासकार अपनी बात पर कायम रहे और हार नहीं मानी। उनको समय लगा, फिर गुरुद्वारे से जुड़े लोग भी उनके साथ आए। गुरुद्वारे को बगल में शिफ्ट किया गया और फिर 28 फरवरी 2014 को शुरू हुई एक ऐतिहासिक खुदाई। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस इतिहास को जानने के लिए एक इतिहासकार और पूरा अजनाला जुटा पड़ा है, वहीं प्रशासन और जिम्मेदार लोगों की नजर में वो केवल ड्रामा था। लेकिन आखिरकार 40 फीट गहरे कुएं से वही सच बाहर निकला जिसके बारे में इतिहासकार लगातार दावा कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सरकार और प्रशासन ने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी शहीदों की इस स्थली पर अभी तक भी कोई भी ध्यान नहीं दिया है। फिलहाल अजनाला की गुरुद्वारा शबा से जुड़े लोग ही शहीदों की इस अमर निशानियों की देखभाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा संकट इन शहीदों को उनकी पहचान के मुताबिक सम्मान दिलाना भी है। हालांकि ये तो साबित हो गया है कि ये सभी शहीद गंगा किनारे बसे उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के ही रहने वाले थे। लेकिन वो कौन थे, उनके घर का पता क्या था और आज उनका परिवार कहाँ है, इन बातों की जानकारी के लिए ब्रिटेन से मदद लेनी होगी, जिसके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी दस्तावेज आज भी सुरक्षित रखे हैं और इसीलिए ये सभी लोग केंद्र सरकार की तरफ आस में टकटकी लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट सिक्योरिटी जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।